बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या रखा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने पाकिस्तान देखा है? यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। तो आज इसी इरादे से हम निकले हैं लाहौर से, अभी हम कलर का हार पहुँच गए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कुदरत ने क्या रखा है। मुनाल आए हैं, तकरीबन 9 किलोमीटर का ट्रैक था, ज़मीन से इस्लामाबाद से काफ़ी दूर ऊपर, लेकिन जब उधर पहुँचे हैं इतना कठिन रास्ता था, आड़े टेढ़े मोड़ थे। तो जब ऊपर पहुँचे हैं तो खबर मिली है कि सीटिंग बंद है, क्योंकि मुनाल में जो असल चीज़ है इधर वो सिर्फ इसका व्यू है या सीटिंग है। सीटिंग बंद है, सिर्फ टेक अवे है गाड़ी। तो सोचें क्या हालत है हमारी कि 9 किलोमीटर का वो टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक चढ़कर आप इतनी ऊंचाई पर आए हैं इस्लामाबाद से दूर। तो क्या सिचुएशन होगी इस वक्त हमारी, और रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं अभी। नाश्ते के मामले में तो अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं और यहाँ हम बाजार में खड़े हैं। तो अल्लाह के बंदे को ख्याल करना चाहिए, दूर दूर से मेहमान आते हैं और ये देखें बाजार सारे बंद हैं, मेहमान भी चढ़े, खाली पेट इतनी ऊँची चढ़ाइयाँ चढ़े हैं। वालों को भी सोचना चाहिए। ये है हमारे आतिफ रघुवीर, ये वो बंदा है कि जिसने सुबह हमें खाली पेट कश्मीर पॉइंट लेके गया है, खाली पेट पैदल। लेकिन इनकी मेहरबानी की इन्होंने वहाँ पे हमारे नाश्ते का सोचा वरना हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। जब कुदरत और इंसानी शऊर मिलता है तो जो चीज़ वजूद में आती है, जो शाहकार सामने आता है, उसको देखकर वाकई ही उस वाहद और आहद ज़ात को सजदा करने को दिल करता है कि जिसने कुदरत को खूबसूरती और इंसान को शौर बख्शा। ये तब मैंने इस चीज़ की ऑब्ज़र्व किया कि जब हम इस्लामाबाद एंटर हुए। सुभान अल्लाह, क्या ही नज़ारे थे वहाँ पे। आपको मैं स्क्रीन पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि जब हम मुनाल से रद्द होकर वापस आए, क्योंकि मुनाल में सिटिंग नहीं थी तो फिर खाने का फ़ायदा नहीं था। असल चीज़ तो वहाँ का व्यू होता है। तो फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो दामने को के करीब हमने वहाँ से एक व्यू लिया जिससे पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा था, क्योंकि जब आप ज़मीन से 9 किलोमीटर ऊपर चले जाएँ तो आपकी आंखें भी ड्रोन का काम करती हैं।
तो बहुत प्यारा व्यू था। और यकीन जाने जब बंदा इस्लामाबाद या मरी आता है तो वाकई कुदरत के हसी नज़ारे देखकर उस पाक ज़ात को सजदा करने को दिल करता है। तो इधर था हमारा रात का स्टे, जो कि काफ़ी लेट पहुँचे हम इधर, क्योंकि रश था और रात बारिश भी थी, ट्रैफिक भी जाम था। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं पत्रियाटा। तो पत्रियाटा जाके शायद कोई चेयर लिफ्ट है, तो उस पर बैठेंगे। और क्योंकि लाइट नहीं है इधर, बैटरीज का भी मसला है, तो कोशिश करेंगे कि काम पूरा हो जाए। रात हम तकरीबन फजर के वक्त यहाँ पे पहुँचे, तो क्योंकि होटल भी नहीं मिल रहे थे और जो खुले थे उनके रेंट ही इतने ज़्यादा थे, 12,000 सुभान अल्लाह सिर्फ एक रात के लिए। तो हमें क्योंकि 4-5 घंटे स्टे करना था, सिर्फ अपनी कमरे सीधी करनी थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर एक हमें काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद मरी में ये होटल मिला, जो कि अच्छा भी है और मुनासिब था। और इधर अभी हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन एक बात ये कि देखें रात बारिश थी, काफ़ी तूफ़ान था और आउटसाइडर थे सारे। और मरी में तो चलो ठीक है, ये कारोबार चलता है, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। रात बारिश थी, उनको पता था लोगों ने स्टे करना ही करना, तो उन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि क्या कहने। तो बाकी किसी की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ना तो हमें शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है और ना ही हमारे मुल्क का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन क्या करें, दिल है पाकिस्तानी, तो सबूत तो देना ही पड़ता है हमें। और एक बात यह कि जिन चीज़ों के नाम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे या लोगों से सुना करते थे, रात उन रस्तों से गुज़रे हैं तो हैरत हुई, खुशगवार हैरत। और वो बड़े बड़े पहाड़ और वो कटे हुए, और उनके ऊपर इंसान का शऊर, जो अल्लाह पाक ने इंसान को शऊर बख्शा है, उसके नकूश मौजूद थे। हैं अगर कोई कुछ कहेंगे ना किसी को, क्या ये अगर हम यानी कि अगर हाँ। कोई बदतमीजी कर लेता है, अच्छा, हाँ, रोक लेते हैं आगे, कंप्लेन भी हो जाती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े दरख्त और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और हर पहाड़ दूसरे पहाड़ से ऊंचा है। अभी हम जा रहे हैं, चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं, तो वो ऊपर पहाड़ की तरफ हमें जाना है, और पता नहीं उससे ऊपर आगे कितने पहाड़ होंगे, उससे भी ऊंचे। और यहाँ देखें कितने लंबे लंबे दरख्त हैं कि नीचे से सारी लकड़ी, तना सीधा उसका और एंड पे जाकर उस पर पत्ते हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ इस साइड पे, क्योंकि मैं तो कभी लाहौर से बाहर नहीं निकला, तो मुझे लाहौर अभी पूरा नहीं देखा गया, तो मैं पाकिस्तान कैसे फिरूँगा। लेकिन बस कुदरत एक दफ़ा इन पहाड़ों में ले आई है, तो यकीन जाने बहुत दिल खुश हुआ यहाँ पे आके। देखें कितना खूबसूरत मंजर है कि जो चीज़ें हम पहले, मैं अपनी बात करूँ कि मैंने ये चीज़ें पहले वो स्क्रीन पे देखी थी, कैसे पहाड़ और ये, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये चीज़ें पाकिस्तान में हैं। तो कहने सुनने में बड़ा फ़र्क होता है। पाकिस्तान अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया। और वो देखें वो जो सबसे ऊपर पहाड़ है, ये चेयर लिफ्ट उसकी तरफ जा रही है, हमें वो कोने पे जाना है, वो एंड में, और पता नहीं उससे आगे किस तरफ ले जाती हैं ये तारें और ये लिफ्ट। हमें बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तो पहले तो चेयर लिफ्ट में बैठा हूँ और ये तीन जा रहे हैं, ज़र्रा बराबर भी डर नहीं लग रहा। और ये देखें कैसे खाइयाँ और वो नीचे आबादी नज़र आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग हैं उनका कैसे गुजारा होता होगा, लेकिन देखिए सदियों से वो रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी हो रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो इन सख्त पहाड़ों में, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इन लोगों तक उनका रिस्क पहुँचाता है।
इधर से हमारे इस तरफ से और ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी हमारे पहाड़ों से ऊंचे जा रहे हैं। हालांकि वहाँ तो ये सही है कि ऊंचाई से नीचे की तरफ आते, लेकिन यहाँ पे तो निज़ाम उल्टा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बड़ा रिस्की सा काम है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। उठा दे उस्मान भी, उठा दे। भागो रे अभी हम चेयर में सुत रहे हैं, और आगे क्या बनाओगे? डेट्स कैसी बात कर रहे हैं? Why are you so चिंतित? आप 10 लोग सेकंड के दो। हमारा एक दिन का जो